हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास से। राजमहिषी के मन में एक अजीब सा आतंक भी था। उनके मन में जो संदेह था वह दूर नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते वे आज कल परसों करती हुई विवाह को ससुराल नहीं भेज पा रही थीं। इसी तरह 2 सप्ताह बीत गए। उदयादित्य के बारे में भी सभी एक प्रकार से निश्चिंत हो गए थे, लेकिन विवाह के मामले में कुछ तय हो और इस बारे में महारानी कुछ सोच नहीं पा रही थी। यह सोच रही थी कि इस विलंब के कारण वह पति की निगाह में और बड़ी अपराधिनी होती चली जा रही है। आज जबकि उन्होंने स्वयं याद किया है तो देर किस बात की। जब दिन बीतते ही गए और माँ ने भेजने का नाम नहीं लिया तो विवाह को चिंता होने लगी। जब उन्होंने बुला भेजा तो विलंब किस लिए। एक बार उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन बार बार। अंत में एक दिन उसने माँ के गले से लिपट कर लाड़ भरे स्वर में पूछा, माँ। माँ सब कुछ जानती थी, फिर भी उन्होंने उसे छाती से लगाकर कहा, क्या है बेटी। वह थोड़ी देर माँ की छाती में मुंह छिपाए रही, फिर बोली, माँ तुम मुझे कब भेजोगी माँ। यह कहते कहते विवाह का मुंह लाल हो गया। माँ ने जरा हंसते हुए कहा, कहाँ भेजने को कह रही हो बेटी। विवाह ने दुलारते हुए कहा, बताओ ना माँ। रानी ने कहा, और कुछ दिन सब्र करो बेटी, शीघ्र ही भेज दूंगी। यह कहते कहते रानी की आंखें भर आई। बहुत दिनों के बाद उदयादित्य रायगढ़ आए, लेकिन उन्हें पहले जैसा आनंद नहीं मिला। मन में चिंता बने रहने से उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोचते सोचते परेशान हो जाते तो वे वसंत राय से कहते, दादा साहब मैं यशोहरी क्यों न लौट जाऊं। वसंत राय दुखी होकर बोले, भैया तुम्हें यहाँ कौन सा दुख है। उदयादित्य इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सके। उदयादित्य को अनमना पाकर वसंत राय ने हर तरह से उन्हें दिन रात खुश रखने की कोशिश की। वे सितार बजाते, गीत सुनाते, उन्हें साथ साथ घुमाते फिराते। उदयादित्य के कारण उनका सारा राजकाज एक तरह से ठप पड़ गया था। राय दादा को डर था कि उदयादित्य कहीं यशोहर न लौट जाए। वे उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते, उनसे कहते, उदय भैया मैं तुम्हें अब उस पाषाण हृदय नगरी में नहीं लौटने दूंगा। कुछ दिनों तक वहाँ रहते रहते उदयादित्य का आग्रह बहुत कुछ ढीला पड़ गया। उन्हें बहुत दिनों के बाद स्वतंत्र होने का अवसर मिला था। सकरी पथरीली काल कोठरी से मुक्ति मिली थी और अब वे राय साहब के कोमल हृदय में उनके असीम स्नेह की छाया में विश्राम कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने चारों ओर पेड़ पौधों को देखा, खुला आकाश देखा, पंछियों का गान सुना। दूर दिगंत से आती उन्मुक्त हवा के झोंके करते आते और उनके सारे शरीर से लिपट जाते। रात होती तो संपूर्ण आकाशमंडल में टिमटिमाते तारों को देख पाते, धवल चांदनी की धारा में डूब जाते। चतुर्दिक गतिशील स्तब्धता से परिपूर्ण अंतर में विराज रहे थे, जहाँ कहीं भी जाने की जी करता निकल जाते, कहीं भी कोई बाधा न थी। राज्य के वे प्रजाजन जो बचपन से ही उदयादित्य को जानते थे, वे दूर दूर से चलकर उन्हें देखने के लिए आते। गदाधर आए, हबी चाचा और करीमुल्ला आए, शीतल सरदार भी आए, लेकिन अकेले ही नहीं, वह तरह तरह के करतब दिखाने के लिए 5 दूसरे रठैतों को भी अपने साथ लेता आया। प्रजाजनों को यह जानकर और भी खुशी होती कि उदयादित्य उन्हें अब भी पहचानते हैं। वे बड़े हैरान होते हैं। मथुरा ने कहा, महाराज आप तब जिस महीने रायगढ़ आए थे उसी महीने मेरा यह बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद आपके आशीर्वाद से मेरी और भी 2 संतानें हुई। इतना कहकर उसने तीनों बेटों को युवराज के पास ले जाते हुए कहा, इन्हें प्रणाम करो। तीनों ने जमीन पर झुककर प्रणाम किया। प्राण ने आते ही कहा, यहाँ से यशोहर जाते हुए हुजूर जिस नाव पर चढ़कर गए थे, मैं उसी नाव का माझी हूँ महाराज। शीतल सरदार ने निवेदन किया, महाराज आप जब रायगढ़ में थे तब आपने मेरी लाठी का करतब देखकर बख्शीश दी थी। मेरी बड़ी इच्छा है कि महाराज मैं अपने चेलों का खेल आपको दिखाऊं। हाँ तो शाबाश मेरी बेटी, तुम सब जरा आगे तो बढ़ जाओ। उसने अपने चेलों को बुलाया। इस तरह सुबह होते ही दूर दूर से लोग बाग आते और से मिलते और अपने सुख दुख के बारे में उन्हें बताते।